हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें से जीके का 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। तो भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न को आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएँ हैं। तो किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएँ हैं। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। गुजरात राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो गांधीनगर होगा, आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो जेवलिन थ्रो खेल से है, तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लागू हुआ था। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा हुआ था। तो आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा 22 मार्च 2020 में, आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है, आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी। आपका राइट आंसर इसे होगा 1853 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपका राइट आंसर इसे होगा केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, मदुरै को कहते हैं, आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं, आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, 52 सेकंड है। कितना, 52 सेकंड है। अगले प्रश्न पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। तो आपका राइट आंसर बी से होगा, कद्दू है। क्या है, कद्दू है। अगर भारत की राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर होगा। क्या होगा, मोर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपके राइट आंसर की बात करें विषय होगा गुजरात राज्य का। अगले प्रश्न पर आते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। अगर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, गुजरात राज्य। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, घाटों का नगर किसे कहते हैं। घाटों का नगर किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर डी से होगा, वाराणसी को कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है, आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, राजीव गांधी थे, आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, श्रीलंका, आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
देखिए राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? अगर राजस्थान का राज्य नृत्य की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। घूमर है, क्या है? घूमर है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बी अलीगढ़ हो गया, क्या होगा? अलीगढ़ होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? तो आपकी अगर राइट आंसर की बात करें डी सही होगा। नासिक, कौन सा? नासिक होगा। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुरानी गंगा के नाम किस नदी को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा। गोदावरी नदी। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 200 की नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 की नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा। सांची का स्तूप। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और आखिरी प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और आप किस जिले से देख रहे हैं। एक बार कमेंट करके बता देना ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारियां कहाँ से हो रही हैं। तो भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती हैं? तो आपकी अगर राइट आंसर की बात करें बी सही होगा। बांग्लादेश। आपका राइट आंसर बी सही होगा।